राधे राधे मेरे प्रिय मित्र। जब तुम रात को अपने बिस्तर पर लेटते हो, तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ शांत है। दिन भर की दौड़ खत्म, शरीर विश्राम में और मन धीरे धीरे नींद में डूब रहा है। परंतु यही वो क्षण है जहां एक सूक्ष्म भ्रम शुरू होता है। तुम इसे आराम समझते हो, जबकि वास्तव में ये तुम्हारे भीतर चल रही एक गहरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो, तुम्हारे शरीर की बाहरी गतिविधियां भले ही धीमी हो जाएं, पर भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति, तुम्हारी जठराग्नि, तुम्हारी जीवन ऊर्जा अपनी अवस्था बदलने लगती है। यदि ये अग्नि संतुलित और प्रज्वलित है, तो वही नींद तुम्हें पुनर्जीवित कर देती है। लेकिन यदि ये अग्नि पहले से ही मंद है, तो वही रात तुम्हारे शरीर को और अधिक कमजोर कर देती है। यही कारण है कि बहुत से लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं, जैसे शरीर ने विश्राम नहीं बल्कि संघर्ष किया हो। तुमने ध्यान दिया होगा कि रात के समय मन अधिक सक्रिय हो जाता है। अनावश्यक विचार, पुरानी बातें, डर, चिंता और कभी-कभी अजीब और भारी सपने, ये सब केवल मानसिक खेल नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि तुम्हारा शरीर और मन भीतर से संतुलन खो चुके हैं। जब पाचन सही नहीं होता, जब शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं, तो उनका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो मन, भावनाओं और नींद तक पहुंच जाता है। इसीलिए रात का समय सबसे संवेदनशील होता है। ये वो समय है जब या तो तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करता है या फिर और अधिक बिगड़ता है। और सबसे रोचक बात यह है कि इस समस्या का समाधान किसी जटिल दवा या महंगे उपचार में नहीं छुपा है। ये तुम्हारे घर में ही मौजूद है, तुम्हारी रसोई में, जहां तुम रोज जाते हो पर ध्यान नहीं देते। लहसुन और लौंग, ये 2 साधारण दिखने वाली चीजें वास्तव में असाधारण शक्ति रखती हैं। ये केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर उस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए हैं जिसे आधुनिक जीवन शैली ने बिगाड़ दिया है। आज हम जिस रहस्य की बात करने जा रहे हैं, वो केवल स्वास्थ्य का उपाय नहीं है, ये तुम्हारी रातों को बदलने की कुंजी है। यदि तुमने इसे समझ लिया और अपनाया, तो तुम केवल अच्छी नींद ही नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता और एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय मित्र, जब लोग मेरे पास आकर ये कहते हैं कि हम अच्छा खाते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर भी शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो मैं उनकी दिनचर्या नहीं, उनके भीतर की अग्नि को देखता हूं। क्योंकि जीवन का असली आधार बाहर की गतिविधियां नहीं, भीतर की वो सूक्ष्म शक्ति है जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा गया है। यही जठराग्नि वो केंद्रीय तंत्र है जो हर निवाले को तोड़कर उसे या तो ऊर्जा में बदलती है या फिर विष में। ये केवल पाचन की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे अस्तित्व का रूपांतरण है, अन्न से प्राण बनने की प्रक्रिया। जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है, तो साधारण भोजन भी अमृत बन जाता है, और जब ये मंद पड़ जाती है, तो सबसे शुद्ध भोजन भी शरीर के लिए बोझ बन जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, लेकिन उस अग्नि की स्थिति पर नहीं जो उसे पचाती है। देर रात भोजन करना, फ्रिज का ठंडा खाना, बार बार स्नैकिंग, अत्यधिक मीठा या प्रोसेस्ड आहार और सबसे ऊपर लगातार तनाव, ये सब मिलकर उस अग्नि को धीरे धीरे बुझा देते हैं। ये बुझना अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, जैसे चूल्हे में जलती हुई लकड़ी धीरे धीरे अंगारों में बदल जाती है और फिर राख हो जाती है। जब जठराग्नि इस अवस्था में पहुंचती है, तो शरीर में आम बनने लगता है, अधपचा विषाक्त अवशेष जो रक्त में मिलकर हर अंग को प्रभावित करता है। यही आम धीरे धीरे थकान, भारीपन, गैस, कब्ज, त्वचा की समस्याएं और यहाँ तक कि मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। तुम्हें लगता है कि समस्या बाहर है, काम का दबाव, नींद की कमी या उम्र का असर, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या भीतर है, उस अग्नि में है जो अब पहले जैसी नहीं रही। जब ये अग्नि कमजोर होती है, तो शरीर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित होता है। मन भारी हो जाता है, विचार स्पष्ट नहीं रहते, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक ऊर्जा खोने लगता है। यही कारण है कि आज इतने लोग बिना किसी स्पष्ट बीमारी के भी बीमार महसूस करते हैं। जरा एक सरल उदाहरण से समझो। यदि तुम एक चूल्हे पर खाना बना रहे हो और आग धीमी है, तो चाहे तुम कितना भी अच्छा अनाज डालो, वो ठीक से नहीं पकेगा। वही अधपका भोजन ना स्वाद देगा ना पोषण। ठीक यही स्थिति तुम्हारी शरीर की है। यदि जठराग्नि कमजोर है, तो जीवन के सारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। तुम खाते हो पर ऊर्जा नहीं मिलती, सोते हो पर विश्राम नहीं मिलता, काम करते हो पर संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि असली समस्या बाहर नहीं, भीतर की उस बुझती हुई अग्नि में है,
और जब तक इस अग्नि को पुनः प्रज्वलित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी उपाय स्थायी समाधान नहीं दे सकता। अब समझो, लहसुन वास्तव में क्या है? ये केवल रसोई का एक साधारण मसाला नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक शक्तिशाली शोधन साधन है। एक ऐसा योद्धा जो तुम्हारे शरीर के भीतर छुपे हुए विषाक्त तत्वों से लड़ता है। जब लहसुन को कुचला या चबाया जाता है, तब उसमें से एलिसिन नामक सक्रिय तत्व उत्पन्न होता है, और यही उसकी वास्तविक शक्ति है। ये तत्व शरीर में प्रवेश करते ही एक संरक्षक की तरह काम करता है। हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और सूक्ष्म रोगाणुओं को नष्ट करता है, रक्त को पतला और स्वच्छ बनाता है, हृदय की धमनियों को खोलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी जठराग्नि को फिर से प्रज्वलित करने में सहायता करता है। आयुर्वेद में इसे रसायन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये केवल रोगों को दबाता नहीं, बल्कि शरीर की मूल संरचना को पुनर्जीवित करता है, उसे भीतर से नया बनाता है। अब यहां एक गहरा रहस्य समझो। रात का समय, दिन में तुम्हारा शरीर बाहरी कार्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन रात को जब तुम सो जाते हो, तब शरीर अपनी मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करता है। कोशिकाएं स्वयं को ठीक करती हैं, ऊतक पुनर्निर्माण करते हैं, और शरीर भीतर जमा कचरे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। यदि इस समय तुम लहसुन का सेवन करते हो, तो वो इस प्राकृतिक प्रक्रिया को कई गुना बढ़ा देता है। वो एक मौन सफाई कर्मी की तरह काम करता है, रक्त में घुले विषाक्त पदार्थों को तोड़ता है, पाचन तंत्र को साफ करता है, और हर कोशिका तक अपनी गर्म सक्रिय ऊर्जा पहुंचाता है। यही कारण है कि नियमित रूप से रात में लहसुन लेने वाले लोग धीरे धीरे अधिक हल्कापन, अधिक ऊर्जा और भीतर से एक साफ सुथरी अनुभूति करने लगते हैं। लोग अक्सर कहते हैं लहसुन से बदबू आती है और इसी कारण वे उससे दूर भागते हैं, लेकिन ये सोच भी एक भ्रम है। बाहर की हल्की गंध से बचने के लिए यदि तुम भीतर की सड़न को बढ़ने दे रहे हो, तो ये समझदारी नहीं है। असली समस्या वो गंध नहीं है जो कुछ समय के लिए बाहर आती है, बल्कि वो है जो भीतर जमा होकर धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर रही है। लहसुन की तीक्ष्ण गंध दरअसल उसकी शक्ति का संकेत है। वो दर्शाती है कि उसमें वो सामर्थ्य है जो गहराई तक जाकर सफाई कर सकता है। इसलिए यदि तुम वास्तव में अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हो, तो बाहरी असुविधा से ऊपर उठकर भीतर की शुद्धि को प्राथमिकता देनी होगी। यही लहसुन का सच्चा संदेश है। भीतर को शुद्ध करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं लौंग की। ये सच में एक साधारण मसाला नहीं है, बल्कि शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करने वाली एक सूक्ष्म औषधि है। लौंग के भीतर यूजिनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल पेन रिलीवर है। लेकिन इसका प्रभाव केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे तुम्हारी तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। जब तुम रात को लौंग को धीरे धीरे मुंह में रखते हो और उसका रस निकलता है, तो वो केवल स्वाद नहीं देता, बल्कि तुम्हारी लार के साथ मिलकर एक औषधीय प्रवाह बनाता है। ये लार जब भीतर जाती है, तो नसों को संकेत देती है कि अब शरीर को शांति में जाना है, अब तनाव को छोड़ना है। यही कारण है कि धीरे धीरे मन की गति कम होने लगती है, विचारों की भीड़ शांत होने लगती है, और शरीर गहरी विश्रांति की अवस्था में प्रवेश करता है। तुमने अनुभव किया होगा कि कई बार शरीर थका होता है, लेकिन मन शांत नहीं होता, और यही अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण है। लौंग इस अंतर को भरती है। ये शरीर और मन दोनों को एक ही लय में लाती है। जब ये संतुलन बनता है, तो नींद केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं रहती, बल्कि ये गहरी उपचार प्रक्रिया बन जाती है। इसी कारण लौंग लेने से न केवल नींद गहरी होती है, बल्कि सुबह उठने पर एक अलग तरह की स्पष्टता और हल्कापन महसूस होता है। डर, बेचैनी और बिना कारण की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उनका मूल कारण असंतुलित तंत्रिका तंत्र अब शांत हो रहा होता है। अब उस रहस्यमयी पहलू को समझो जिसे हमारी पूर्वज सहज रूप से जानते थे। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं, तो तुम्हारी चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र बनता है, एक प्रकार का संरक्षण कवच। आधुनिक भाषा में इसे तुम वाइब्रेशन या एनर्जी फील्ड कह सकते हो।
जब ये ऊर्जा कमजोर होती है तो नकारात्मक विचार, डर और मानसिक अस्थिरता आसानी से प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब ये मजबूत होती है तो वही ऊर्जा एक ढाल की तरह काम करती है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को दूर रखती है। लौंग इसी ऊर्जा को स्थिर और सशक्त बनाने में सहायता करती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग इसे अपने पास रखते थे, केवल परंपरा के कारण नहीं, बल्कि उसके सूक्ष्म प्रभाव को अनुभव करके। इसलिए लौंग का उपयोग केवल एक घरेलू उपाय नहीं है, बल्कि एक गहरा संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये तुम्हें भीतर से शांत करती है और उसी शांति से एक ऐसी सुरक्षा उत्पन्न होती है जो तुम्हें रात के समय न केवल आराम देती है, बल्कि एक अदृश्य संरक्षण भी प्रदान करती है। तुम केवल ये स्थूल शरीर नहीं हो, ये तो तुम्हारे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। वास्तव में तुम एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र हो, एक कंपन, एक तरंग जो निरंतर बदलती रहती है। प्राचीन ज्ञान परंपराएं इसे प्राण, चित्त और चेतना के रूप में समझाती हैं, और आधुनिक विज्ञान भी अब ये स्वीकार करने लगा है कि हमारे शरीर की हर कोशिका एक विशेष विद्युत और रासायनिक आवृत्ति पर कार्य करती है। इसे सरल भाषा में समझो, जैसे एक रेडियो केवल तभी साफ संगीत देता है जब वो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो, वैसे ही तुम्हारा शरीर और मन भी तभी संतुलित और शांत रहते हैं जब उनकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी सही होती है। यदि ये फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती है, अर्थात ऊर्जा कमजोर होती है, तो सबसे पहले प्रभाव मन पर दिखाई देता है। अनावश्यक डर, चिंता, बेचैनी, नकारात्मक विचार, और धीरे धीरे यही असंतुलन शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होने लगता है। अब समझो कि ये फ्रीक्वेंसी गिरती क्यों है। जब पाचन सही नहीं होता, जब शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं, जब तंत्रिका तंत्र लगातार तनाव में रहता है, तो ये सब मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींच लेते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण की भी थका हुआ, अस्थिर और उदास महसूस करता है। इसके विपरीत जब शरीर भीतर से शुद्ध होता है और तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है, तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, और उसके साथ आता है एक गहरा सुकून, एक स्वाभाविक आनंद और एक स्थिरता जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यहीं पर लहसुन और लौंग की भूमिका समझ में आती है। लहसुन तुम्हारी जठराग्नि को प्रज्वलित करके शरीर के भीतर जमा विषाक्तता को हटाता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता। दूसरी ओर लौंग तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को शांत और संतुलित करती है, जिससे ये ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि स्थिर रहती है। एक प्रकार से लहसुन ऊर्जा को जगाता है और लौंग उसे दिशा देता है। जब ये दोनों प्रभाव एक साथ कार्य करते हैं तो तुम्हारे भीतर एक संतुलित प्रवाह उत्पन्न होता है, न बहुत अधिक उत्तेजना, न अत्यधिक शिथिलता, बल्कि एक स्थिर, जागरूक और शांत अवस्था। और यही वो बिंदु है जहां जीवन बदलने लगता है। जब भीतर संतुलन स्थापित हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियां भी तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। वही समस्याएं जो पहले भारी लगती थीं अब हल्की लगने लगती हैं। वही मन जो पहले अशांत था अब स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर की इस सूक्ष्म ऊर्जा के संतुलन से आता है। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को सही कर लेते हो तो जीवन अपने आप एक नई दिशा में बहने लगता है, जहां शांति, शक्ति और स्थिरता स्वाभाविक हो जाती है। अब इस पूरे ज्ञान को एक सरल व्यावहारिक विधि में समझ लो, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। रात को सोने से पहले का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी समय तुम्हारा शरीर भीतर की मरम्मत की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। इसलिए उसी समय 1-2 ताजी लहसुन की कलियां लो, उन्हें हल्का सा कुचलकर या धीरे धीरे चबाकर पानी के साथ निगल लो। ध्यान रहे, बहुत तेज चबाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना कि उसके सक्रिय तत्व जागृत हो जाएं। इसके साथ 1-2 लौंग को मुंह में रखो और धीरे धीरे उसका रस निकलने दो। उसे तुरंत चबाकर खत्म मत करो, बल्कि कुछ समय तक उसे मुंह में रहने दो, ताकि उसका प्रभाव लार के माध्यम से पूरे शरीर में फैल सके। यदि तुम्हें लहसुन का तीखापन अधिक लगता है तो उसे थोड़ा शहद मिलाकर लेना भी एक अच्छा विकल्प है। इससे उसका प्रभाव बना रहता है और सेवन आसान हो जाता है। अब सावधानियों को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर औषधि का सही उपयोग ही लाभ देता है। अधिक मात्रा लेने की गलती मत करना। 2 से 3 कलियां पर्याप्त हैं। उससे अधिक लेने पर पेट में जलन या असहजता हो सकती है। यदि तुम्हें पहले से एसिडिटी, अल्सर या अत्यधिक गर्मी की समस्या है तो मात्रा कम रखो या पहले अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझो। जो लोग पहले से रक्त पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं या किसी गंभीर चिकित्सा स्थिति में हैं, वे इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी सावधानी आवश्यक है।
यदि तुम इस विधि को नियमित रूप से अपनाते हो तो इसके परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। लगभग 5 से 7 दिनों के भीतर तुम्हें नींद में सुधार, सुबह हल्कापन और पाचन में परिवर्तन महसूस होने लगेगा। और यदि तुम इसे 30 दिनों तक निरंतर करते हो तो ये केवल एक छोटा सा प्रयोग नहीं रहेगा, ये तुम्हारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा, मानसिक शांति और शरीर की कार्यक्षमता में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा। याद रखो, ये कोई त्वरित चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, धीमी लेकिन गहरी और स्थायी। तो मेरे प्रिय मित्र, आज तुमने केवल एक जानकारी नहीं बल्कि अपने जीवन के एक गहरे सत्य को स्पर्श किया है। हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं, दवाइयों में, लोगों में, परिस्थितियों में। लेकिन आज तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हारी रातें, तुम्हारी नींद और तुम्हारा स्वास्थ्य वास्तव में तुम्हारे अपने ही हाथ में है। प्रकृति ने तुम्हें हर वो साधन दिया है जिससे तुम अपने शरीर को संतुलित कर सको, अपनी ऊर्जा को स्थिर कर सको और अपने मन को शांत कर सको। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमने उन सरल, सहज उपायों को नजरअंदाज कर दिया है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले हमें सौंपे थे। परमहंस योगानंदा भी यही संकेत देते हैं कि सच्चा ज्ञान जटिल नहीं होता, वो सरल होता है, बस उसे अपनाने की जागरूकता चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने शरीर को केवल एक मशीन न समझो बल्कि एक मंदिर समझो, जहां हर छोटी क्रिया का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब तुम अपनी अग्नि को जागृत करते हो, अपने पाचन को संतुलित करते हो और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हो, तो केवल शरीर ही नहीं, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार और तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए आज